नमस्कार भाई दोस्तों। एक तो पता नहीं क्या कर रहा है, क्या नोटिफिकेशन रोक दिया, क्या कर दिया। 10,000 से ज़्यादा साथी जुड़े हुए हैं चैनल के साथ। चलो नहीं होता है तो शेयर करके पहुंचा देंगे भाई एक दूसरे के पास, वो कोई बात नहीं। आज एक तो ना 4 लाइन इस गोदी मीडिया के लिए पढ़ने का दिल कर रहा है। पंजाबी आती नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग समझ जाओगे। वो 4 लाइनें गोदी मीडिया के लिए हैं। कोई अपने ऊपर लेता है तो ले भी लेना, अगर कोई गलत कर रहा है तो पक्का लेना, क्योंकि सबको पता है कभी वो भारती माफ़ी मांग जाती बोल के, कभी वो गुजराल है वो मजाक उठाता है पगड़ी का फिर माफ़ी मांग जाता है। गोदी मीडिया किस चीज़ में घुसी हुई है उसके वो बुल्ले शाह की 4 लाइनें याद आ रही हैं। पढ़ पढ़ आलम फाजिल होइया, कदे अपने आप नू पढ़िया ही नहीं। जा जा बढ़दा मंदिर मसीता, कदे अपने अंदर तू बढ़िया ही नहीं। रवे रोज शैतान नाल लड़दा, कदे नफस अपने नाल लड़िया ही नहीं। बुल्ले शाह आसमानी उड़दियाँ फड़दा है, जेड़ा घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं। सबको पता है ये लाइनें आज के समय पे कहाँ फिट बैठ रही हैं। गोदी मीडिया के ऊपर पूरी की पूरी फिट बैठ रही हैं लाइनें। ये पता नहीं कभी मंदिर में घुस रहे हैं, कभी मस्जिद में घुस रहे हैं, कभी कहीं तक जा कर रहे हैं, और जो देश की मेन समस्या है वहाँ पर कर नहीं रहे। अभी ताज़ा उदाहरण है आपके सामने, बिल्कुल ताज़ा। आसाम में भी बाढ़ आई है, कौन पहुंचा वहाँ पे बाढ़ में मदद करने के लिए? सिख पहुंचे वहाँ पे बाढ़ में मदद करने के लिए। ना पहुंचे हो तो आप वो वीडियो दिखाना। गोदी मीडिया से एक रिक्वेस्ट हो, वीडियो जरूर दिखाना ताकि लोग कुछ देख सकें। आप पुराने इतिहास दिखाते हो, पुराने इतिहास तो आप छोड़ ही दो, जिसको आप बदली करने की सोच रहे हो ना। एक चीज़ मैंने बताई थी ना, ये वो कौम है जो इतिहास लिखती है, हर बार एक नया इतिहास लिखती है। एक आवाज़ है, उसको आप लोग शायद भली भांति जानते होंगे, बहुत बड़े पत्रकार हैं, सभी जानते भी हैं, उन्हीं की जुबान से सुनो। मेरे घर के बगल में इंदिरापुरम गुरुद्वारा है, तो वहाँ भी मैं बगल में गाड़ी से जा रहा था, कोरोना में मुझे भी हो गया था, तो मैं देखने के लिए, तो वहाँ एक मुसलमान भी था, एक हिंदू भी था, एक ईसाई भी था, और सबको ऑक्सीजन दिया जा रहा था। तो वो गुरुद्वारा तो अस्पताल बन गया था। जिसके लिए धर्म बना है कि आप इंसान की सेवा करेंगे, गुरुद्वारा वही कर रहा था। वो इंसान की सेवा कर रहा था, वो ना तो मुसलमान की सेवा कर रहा था, ना हिंदू की कर रहा था, ना ईसाई की कर रहा था, ना अमीर की कर रहा था, ना गरीब की कर रहा था। आओ जी बैठो, हम आपको खाना भी खिलाते हैं, ये लो हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो लो। तो कोई एक सिस्टम बना, तो ये उनका जवाब था कि अच्छाई में हम यकीन रखते हैं। तो गुरुद्वारों में ये यकीन है, ये उम्मीद है कि हमारे पास जो भी है, 4 रोटियां दूसरों को खिलाने के लिए, 4 पैसे किसी दूसरे की मदद के लिए है, ये आज़ादी। कोई आदमी बैठ, आप इस कौम का इतिहास बदलने की सोच रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये कौम तो हर कदम पे नया इतिहास बनाती है, हर कदम पे नया इतिहास। फिर आते हैं अपने सामाजिक संगठन वगैरह, और कितने पता नहीं कितने बना रखे होंगे, कितनी यूनियनें हैं। चलो एक जमीन अधिग्रहण की बहुत कड़वी सच्चाई बताएं आपको, और ज़्यादा दूर की भी नहीं, पंजाब की बताएंगे। किसी ने ध्यान दिया हो तो, नहीं दिया होगा। लुधियाना पंजाब में मत्तेवाड़ा जंगल को उजाड़कर औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है, किसी ने ध्यान दिया? नहीं दिया होगा। और सबसे बड़ी बात बताएं, ये प्रोजेक्ट शुरू जो पिछली सरकार थी ना वहाँ पंजाब में, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने किया था ये धोखा उनके साथ। क्यों नहीं कोई आवाज़ उठा रहा? वो मजहबी सिख हैं इसलिए। राजेवाल साहब, लखेवाल साहब, आपका घर वहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। आपने पूरा आंदोलन चला, कभी कहीं पर भी उनका जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया जिक्र उनका? बहुत बड़े किसान नेता थे आप। उनकी ज़मीनों को ज़बरदस्ती अंगूठा लगवा के 20-20 लाख में ले दिया गया, और अभी 1 करोड़ 20-20 लाख 30-30 लाख में बेचा जा रहा है। करोड़ों में बिक रही है। वो लोग कब आए थे, कब वो किया था, आपको उसका पूरा एक बार है ना डाटा दे देते हैं। पूरे गांव को 1963 में अमृतसर से आकर मजहबी सिखों ने आबाद किया था। यह सतलुज के बाढ़ के अंदर आने वाला इलाका है, जिसके आसपास हमारा जंगल है। 32 साल बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट से केस जीतकर इस जमीन को मुक्त करवाया था। यह जमीन गांव की पंचायत को अलॉट की गई थी। पिछले 6 साल से गांव के लोग इस जमीन को पंचायत से बट्टे पर लेकर आपस में खेती कर रहे थे। 300 से ज्यादा आबादी की जीवन धारा इस जमीन से चल रही थी। उस जमीन को ग्राम सभा के प्रस्ताव के खिलाफ जाकर पंचायत को धमकाकर इस जमीन का कब्जा लिया गया, और 20 लाख हर एक एकड़ के हिसाब से जबरदस्ती मुआवजा पंचायत को दिया गया।
अब गांव के पास सिर्फ 38 एकड़ जमीन बची है। जमीन वो साफ की गांव वालों ने, अब उस पर कब्जा सरकार ने। और अभी पिछली सरकार गई है ना, क्यों कांग्रेस सरकार को बदली किया गया था, उसका रीजन यहाँ पे आता है। यहाँ पे रीजन है उसका। पहले कहा था किसी सरकार से कोई उम्मीद मत रखो, आपको खुद ही करना अपना जो कुछ करना है। जो ये खेती बिल आए थे ना, इनसे भी पहले का ये मसला चल रहा है। और राज्यवाला साहब, लखेवाला साहब, आपने तो इनके ऊपर कुछ बोलिया ही नहीं, कहीं पे कोई जिक्र ही नहीं किया। इतना बड़ा आंदोलन था, अगर इन भाइयों की भी आवाज़ साथ में उठ जाती तो कोई ना कोई हल पक्का ही निकलता। लेकिन सभी चुप, मौन। इनके नाम पर कितने अम्बेडकरवादी संगठन बने होंगे, क्या कोई बोला? सच्चाई कड़वी होती है और सबको कड़वी लगती है। क्या कोई आवाज़ उठाएगा इनकी? नहीं उठाएगा। ये है सच्चाई आज के समय की। हाँ, हम चलेंगे। आपको एक चीज़ तो मैं दिखानी भूल ही गया था। क्या मज़ा आता है ना ये जो इंटरनेशनल बेइज्जती करवा के गोदी मीडिया को। आप मतलब लगे हुए हैं कहीं पर भी, आपको पता है सनातन धर्म क्या होता है। आप जो लगे हुए हो इस चीज़ में कि हर जगह पे आपने जो ये 2024 के लिए खाका तैयार किया है हिंदू मुसलमान का, जो ये शिवलिंग ढूंढ के, कौन नहीं पूजा करता शिव की, बताना एक बार। पूरी दुनिया करती है, लेकिन आपके कारण एक धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया इसका कारण है, जो ये धर्म का मजाक बनवा रही है। जिस समय पे बीमारी आई थी तब भी आप सबको पता है, बीमारी के समय पे भी इन्होंने एक पहचान बताई थी, जालीदार टोपी, लांडा पजामा, उससे बीमारी फैल रही है। जब इंटरनेशनल सतह पर इनकी बेइज्जती हुई, इज्जत तो इनका है ही नहीं, बेइज्जती कहाँ से होगी इनकी? इज्जत नहीं है इस गोदी मीडिया के पास कोई भी। और ये सरेआम और बिल्कुल खुल के बोल रहे हैं, किसी के पास कोई इज्जत नहीं है। गिरवी रख रखी है, तलवे चाटने पर लगे हुए हो तुम लोग, तलवे चाटने पे। तुम्हारे को चाहिए बस धर्म का धंधा, कहीं पे हिंदू मुसलमान मिल जाए, कहीं पे हिंदू सिख मिल जाए। लोगों को तोड़ना कैसे है? कभी जोड़ने की बात की है गोदी मीडिया ने? कभी की जोड़ने की बात? पूरा आंदोलन चल गया। गोदी मीडिया ने एक भी दिन अगर ये दिखाया हो तो देखो कितने सालों के बाद हरियाणा और पंजाब एक हो गया है। कभी दिखाया गोदी मीडिया ये तुमने? तोड़ने में तुम बड़ी जल्दी लग जाते हो। कभी ये राजनीतिक पार्टियां, कभी ये मीडिया। कब छुटकारा मिलेगा इनसे? छुटकारा कब मिलेगा इनसे? इनसे छुटकारा मिलेगा जब अगर आपकी एकता बनेगी तो। लेकिन हमारी जो एक कौम है ना, जो हमारी नस्ल है, इसकी एक विशेषता सबसे तगड़ी, अगर आपने कभी नोट की हो तो, जब इनका चारों तरफ लठ लग जाएंगे ना तब ये एक होंगे, उससे पहले कभी नहीं होते। चारों तरफ से लठ लगने के बाद एक होते हैं ये, उससे पहले कभी नहीं होते। प्यार में ये एक होंगे ही नहीं कभी भी। कितना इनको कहते रहो भाई अपना एकता बढ़ाओ, एकता बढ़ाओ, कभी प्यार में एक नहीं होंगे। हरियाणा इस चीज का गवाह है। जब चारों तरफ से गालियां पड़ने लगी तो एक हो गए। अब इनको मीठी गोलियां दे दे के सभी पार्टियां यूज करेंगी। अभी एक नया प्लान चला हरियाणा में, बीजेपी सरकार जाटों को मनाएगी, और जातियां भी होंगी हरियाणा में, उनको क्यों नहीं मनाया जा रहा? या उनको कभी नाराज ही नहीं किया गया, सिर्फ जाटों को नाराज किया गया था। इनकी चाल को समझो, कितनी हिसाब से ये चाल चलाते हैं। इसलिए बोला था इनका टारगेट एक नस्ल है, और उस नस्ल को ना धीरे धीरे बर्बाद करेंगे। और इसमें योगदान अपनी नस्ल वाले भी दे रहे हैं। ये नहीं सिर्फ गोदी मीडिया या राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, अपने वाले भी देते हैं। भाग कर दरी बिछाने जाते हैं, दरी भाग कर बिछाते हैं, लेकिन इनको बात चुभती ही नहीं। खाने को मिलना चाहिए बस, जाकर दरी बिछानी और झूठे जयकारे लगाने हैं। कब तक लगाते रहोगे ऐसे? तुम्हारे बच्चे रोएंगे तुम्हारे को, ये ध्यान रखना। जब पता है करना खुद है, लड़ना खुद है। इसलिए बोला था आराम से। संयुक्त पंजाब ये नहीं कह रहा भाई आप ये बीच की जो दीवार है ना, इस दीवार को तोड़ लो और इस गोदी मीडिया का बहिष्कार कर लो अगर बचना है तो। नहीं तो 2024 के लिए पूरी फिल्म तैयार है। हरियाणा पंजाब को अलग करने की पूरी फिल्म तैयार है। 6 जून को एक बहुत बड़ा कट होता है भाई पंजाब के अंदर, बहुत बड़ा। संतों का शहीदी दिवस मनाया जाता है। उसको तोड़ने के लिए लोग कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। हरियाणा से भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचो पंजाब के अंदर, मनाओ अपने संतों का शहीदी दिवस, मनाओ, पहुँचो वहाँ पे और बोलो कि हमारे भी वो संत थे, हम भी शहीदी दिवस मनाएंगे उनका। मनाओ, आपस का भाईचारा बढ़ाओ। इसलिए बोला था संयुक्त पंजाब एक करो। इसलिए आपको व्हाट्सएप नंबर बिल्कुल बता रखा है 9518883630। व्हाट्सएप पे मैसेज करना, वहीं पर आपके मैसेज का जवाब दिया जाएगा। संयुक्त पंजाब की मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाओ। एक हो 6 जून को जो होने वाला है अपना संतों का शहीदी दिवस है, ज़्यादा से ज़्यादा साथी पहुँच और मनाओ सभी। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल सभी मिलके मनाओ। हमारे संतों का शहीदी दिवस हम मनाएंगे। कौन मना कर रहा है? मनाएंगे संतों का शहीदी दिवस।
देखते हैं कौन रोकता है इस चीज़ में हमारे को। ये ऑफिशियल दीपक फौजी के नाम से जो अपना यूट्यूब चैनल बना रखा है, रोकने की बहुत कोशिश की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और साथियों को बताओ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये आपके ऊपर छोड़ दिया है, कितना शेयर करते हो और कितना सब्सक्राइब करते हो। हाँ, आपको जो सच्चाई है वो दिखाएंगे और बताएंगे। गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी सच्चाई। गोदी मीडिया को तो 2024 का प्लान दे रखा है कि आपको 2024 के लिए कैसे भी करके बस हिंदू मुसलमान की जो पुराना वो है ना वो उठाना है, और वो उठाने में बिल्कुल पूरे तरीके से लगे हुए हैं, पूरे तरीके से। हद है, बेशर्मी की हद है इनकी। शर्म इनका है ही नहीं, इनके बारे में तो सोचना भी नहीं है। लेकिन इनका बहिष्कार कर लो अगर आपस का अपना भाईचारा कायम करना है तो। इनका जब तक बहिष्कार नहीं करोगे ये लोग आपके दिमाग में ऐसे ही बिठाते रहेंगे। कभी हिंदू मुसलमान, कभी हिंदू सिख, सभी भाई भाई हैं। यही हमारे भारत देश की खासियत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये खासियत है हमारे भारत देश की। इस खासियत को एक गोदी मीडिया नहीं तोड़ सकती। और ये तो ना अपनी एक नस्ल की पुकार, अपने खून की, अपने एक डीएनए की पुकार है। एक आपको होना ही पड़ेगा। जब चारों तरफ से लठ लगेंगे तब एक होगे, उससे पहले एक हो जाओ। जिस किसी भाई पर कहीं पर भी कोई मुसीबत हो उसकी आवाज़ बनो, आवाज़ बनना सीखो। जब तक आवाज़ नहीं बनोगे एक दूसरे की, कैसे भाईचारा बढ़ाओगे आप। और ये धमकी या देना और ये करना ना, रिपोर्ट लगाना, ये छोड़ दो। अच्छी चीज़ें नहीं है ये। बहुत बड़े लेवल पर सब कुछ चला हुआ है, धीरे धीरे करके बता रहे हैं। एक साथ बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको बताते रहेंगे, ये भी गारंटी है। हर चीज़ की सच्चाई दिखाते रहेंगे। सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये आपके ऊपर छोड़ दिया आप। नमस्कार भाई दोस्तों।